ब्लैक होल। एक जंगल में दो भेड़िए रहा करते थे। उन्होंने दूर रखे हुए कुछ अंडों को देखा। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उसके पास जाने लगे। तभी अचानक एक नोकीले जाल में फंस गया। वो दर्द से चीखने लगा। दूसरे भेड़िए ने पास से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में डाल दिया और किसी तरह से उसने अपना पैर उस जाल से निकाल लिया। दूसरा भेड़िया उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पहला भेड़िया थोड़ी आगे जाकर अपने हाथ से उस जाल को अपने दोस्त की तरफ फेंक दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरे भेड़िए ने भी अपने दोस्त के मुंह में लकड़ी फंसा दी। फिर वो दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में एक लकड़ी के टुकड़े से वो गिर गया। वो दर्द से फिर से चिल्लाने लगा तो उसके दोस्त ने उसके मुंह पर हाथ लगाया। पहले भेड़िए ने एक अंडा उठा लिया। जैसे ही उसने अंडा उठाया, बड़े बड़े डायनासोर वहां आ गए। उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई और घमासान युद्ध होने लगा। दूसरा भेड़िया भी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कुछ डायनासोरों से लड़ने लगा। दो डायनासोरों ने उसके हाथ अपने मुंह में पकड़कर उसे बांध दिया। तभी तीसरा डायनासोर आया और उसे जोर से घुमाने लगा। उसे देखकर सभी डायनासोर जोर जोर से हंसने लगे। एक डायनासोर ने जोर से अपनी पूंछ से उसे हवा में उड़ा दिया। वो कुछ दूर जाकर गिरा। वो दर्द से चीखने लगा। एक डायनासोर ने उसके दोस्त को भी वहां उसके पास फेंक दिया। उन दोनों ने सोच लिया कि अब इन डायनासोरों को मजा चखाएंगे। बहुत सोचने पर उन्हें एक ब्लैक होल दिखाई दिया। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गए। दूर से वो डायनासोरों को और उनके अंडों को देखने लगे। वो तुरंत अपना ब्लैक होल का रिमोट निकालकर बड़े से ब्लैक होल को डायनासोरों की ओर भेज दिया। सारे डायनासोर ब्लैक होल के अंदर खींचे चले गए। वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने रिमोट फेंक दिया और खुशी खुशी अंडों की ओर भागने लगे। ब्लैक होल बंद ना करने के कारण वो दोनों भी उसमें फंस गए और बहुत कोशिश के बाद भी वो बच नहीं पाए। रिमोट जमीन पर गिर गया और ब्लैक होल बंद हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। गोरिल्ला की अक्लमंदी। एक बार एक गोरिल्ला कुछ हिरणों का रखवाला था। वो हिरण हमेशा खाना खाकर गोरिल्ला के साथ खेलते थे। नदी के उस पार से एक हिरण उन दूसरे हिरणों को इतना खुश खेलते देखकर उनके पास आना चाहती थी और नदी में कूद गई। नदी के तेज बहाव के कारण वो बहती चली गई। गोरिल्ला और हिरणों ने बहुत कोशिश की कि उसे बचा ले, लेकिन वो नाकाम हो गए। तब गोरिल्ला और बाकी हिरण उसे देखकर बहुत उदास हो गए। कुछ देर वो सोचने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि वहां एक पुल बनाना चाहिए। थोड़ी दूर पर उसे कुछ पेड़ कटे हुए दिखाई दिए। गोरिल्ला वहां के डायनासोरों की मदद लेना चाहता था। वो उनके पास आया और सारी योजना उन्हें समझाई।
पर उन डायनासोरों ने मना कर दिया। वो उनसे मदद कैसे ले सोच रहा था। तभी उसे पास में डायनासोरों के अंडे दिखाई दिए। कुछ देर सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने पीठ पर बंदर को बिठाया और उसके हाथ में अंडों को बांध दिया। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था तो डायनासोर अपने बच्चों के लिए पीठ पर लकड़ियां उठाकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर नदी के पास सारी लकड़ियां उन्होंने जमा कर दी। हिरन भी साथ मिलकर एक एक करके सारी लकड़ियों को धक्का दे रहे थे। कुछ देर में ही पुल तैयार हो गया। पुल बन जाने की खुशी में वो सब खेलने लगे। नदी के उस पार से फिर से एक हिरन उन्हें देखने लगी। वो उनके साथ खेलने के लिए पुल से उस पार आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उपाय बनाने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। बंदर की शरारत। एक बार एक बहुत शरारती बंदर रहा करता था। वो जंगल में घूम रहा था। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा कि कुछ देर पर एक हाथी सोया हुआ है, जिसके पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। पर वहां से थोड़ी दूर पर ही एक जंगली भैंसा भी सोया हुआ था। बंदर को शैतानी करनी थी, तो उसने अपने हाथ में एक केला लिया और उस बच्चे को अपने पास बुलाने लगा। तभी उसने केला भैंसे पर फेंक दिया। बेचारा हाथी का बच्चा भैंसे को खतरे का ना समझकर उससे जाकर टकरा गया, तो उसने उस बच्चे को सींगों से मार दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, जिसे सुनकर उसकी माँ भी वहां पहुंच गई। वो उसके पास गुस्से से आने लगी, जिसे देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। उन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। जिसमें भैंसा हार गया। कुछ देर बाद बंदर एक और पेड़ के पीछे एक भालू को और उसके बच्चे को जमीन पे सोते हुए देख रहा था। वहीं कुछ दूर पर एक शेर भी शिकार कर रहा था। उसने भालू के बच्चे को अपने हाथ से उठाया और शेर के पास रख दिया। पेड़ के पीछे छुपकर उसने भालू पर पत्थर मार दिया, जिससे वो उड़ गया। वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए शेर के पास आ गई और गुस्से से उसकी ओर जाने लगी, जिसे देखकर बंदर बहुत खुश हुआ। बच्चे को शेर से बचाने के लिए वो उस पे हमला करने लगी। और शेर को एक पंजा मारकर चित कर दिया। कुछ देर बाद फिर एक पेड़ के पीछे से बंदर एक अंडे को देखने लगा। वो तुरंत उसके पास आया और खुशी से हंसने लगा। कुछ दूर एक मगरमच्छ सो रहा था। वो जल्दी से अंडे को लेकर मगरमच्छ के पास पहुंच गया। वो चुपचाप अंडे को रखकर जाने लगा। तभी वहां सारे जानवर आ गए और उसे सबक सिखाने के लिए वो जोर जोर से आवाजें करने लगे। तभी वहां से एक बड़ी चील आई और उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई। उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी शरारत के लिए दूसरों की जान जोखिम में डालना बहुत बुरी बात है। गोरिल्ला ने की सफाई। एक बार जहाँ हरा भरा जंगल हुआ करता था, वहाँ अब बंजर जमीन थी, क्योंकि अब वहाँ हर जगह सिर्फ कचरा ही पड़ा हुआ था। गोरिल्ला के पास पीने के लिए अब एक खतरा पानी भी नहीं था। वो पानी की तलाश में निकल गया।
तभी रास्ते में उसे अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब उसने देखा तो वहाँ एक खाली डब्बा पड़ा हुआ था। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक डस्टबिन दिखाई दी। उसने उस डब्बे को लात मारी और डस्टबिन में फेंक दिया। तभी वहाँ अचानक एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ प्रकट हो गया। उसे ये बात कुछ समझ नहीं आई तो उसने डब्बा वापस डस्टबिन से निकाला। तभी पेड़ फिर से छोटा होकर गायब हो गया। वो सारा कचरा लात मारकर डस्टबिन में फेंकने लगा। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से लगा और वो दर्द से तड़पने लगा। जब उसे आसपास देखा तो उसने एक क्रिकेट का बैट देखा। उसने बैट लिया और सारा कचरा बैट से मारकर डस्टबिन में फेंकने लगा। तभी डस्टबिन में से एक भेड़िया बाहर आया। वो कचरा उस पर गिरने के कारण उठ गया था। गोरिल्ला ने उससे मदद मांगी तो वो भी मान गया। गोरिल्ला ने अब एक क्रेन लाई और उसकी मदद से सारा कचरा उसमें उठाने लगा और एक ट्रक में उसने सारा कचरा डाल दिया। भेड़िया उस ट्रक को चला रहा था। वो दोनों साथ मिलकर सारा जंगल साफ करने लगे और बहुत सारे पेड़ उगने लगे। कुछ ही देर बाद बंजर जमीन अब हरी भरी हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कचरा करने से वातावरण खराब होता है।